Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. इसकी जो हमारी सीरीज़ चल रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट की चैप्टर की, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। इस चैप्टर में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमने डिस्कस किया। अब हम उसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ये आपको अगर प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म में तब भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप या कैसे भी आता है तब भी आप इजीली कर सकते हो। सो प्लीज़ इसको केयरफुली ध्यान से सुनना। आप देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इसमें डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ स्टेटमेंट समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। जो एक कंट्री का बाकी फॉरेन की कंट्रीज़ के साथ जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी हमारी इकोनॉमिक मींस मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो सबकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इम्पोर्ट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल एक्सपोर्ट्स और विजिबल इम्पोर्ट्स का डिफरेंस शो करता है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की सिर्फ विजिबल की बात कर रहे हैं हम, जो हमने विजिबल ट्रेड डिस्कस किया है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। नेक्स्ट देखो, वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बात जो हमने अभी डिस्कस की है कि उसमें कल्ला विजिबल ट्रेड नहीं है, उसमें इनविजिबल भी है, क्योंकि इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स तो हमारा विजिबल ट्रेड में आ जाता है और सर्विसेज जो है हमारी इनविजिबल ट्रेड में आ जाती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। और एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स की ही वो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स बोथ करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखो हम गुड्स और सर्विसेज दोनों की विजिबल इनविजिबल दोनों का ट्रेड ले रहे हैं, उसके बीच में वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसके बीच में हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस दोनों आती हैं। और जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें सिर्फ हमारी कैपिटल अकाउंट, उसमें हमारी सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आती हैं, उसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं आती हैं। ठीक है। और जो लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, हमेशा बैलेंस होता है, पर उसमें एक कंडीशन है कि जब आपका ऑफिशियल रिजर्व उसके बीच में शो करेंगे तब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस होता है हमेशा। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐसा कुछ रूल नहीं है, वो बैलेंस भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन बड़े इजीली आ सकता है कि बताओ कि अगर जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है तो उसी अगर बैलेंस होता है तो उसकी क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट उसमें होना चाहिए। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो बैलेंस नहीं भी हो सकता। बैलेंस भी हो सकता है और बैलेंस नहीं भी हो सकता। ठीक है बच्चे? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.